हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे गाइड पर्पस चैनल पर। मैं हूं अर्जुन कुमार और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही संभावित प्रश्न है, जो क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन समझिएगा और एक एक करके हम सारे क्वेश्चन आप लोग को बीच समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बस 3 महीना बचा हुआ है और इस 3 महीने में हम लोग को इतना तैयारी करना है, इतना बेहतर ढंग से पढ़ना है कि अच्छे नंबर्स आ सके। चलिए तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपके बीच रखते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपके बीच आता है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखें। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखना है। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, 1 साल गैप करके 2 साल गैप करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देके चलिएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपके बीच आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करना है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान देके चलिएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपके बीच आता है, परावैद्युत शक्तियों आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान देके चलना है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को 4 से 5 साल पूछा, फिर उसके बाद गैप कर दिया था। इसको भी क्वेश्चंस को ध्यान देके चलिएगा, क्योंकि ये भी 2024 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आज वीडियो में हम सारा क्वेश्चंस बताएंगे आप लोग को, वो सब 2024 परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और ये सारा क्वेश्चंस आप लोग देख के जाइएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस है जो आप लोग को भी क्लियर करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें और इसका एसआई मात्रक लिखना है। ठीक, आवेश के आयतन घनत्व का परिभाषा भी देना है और इसका एसआई मात्रक भी लिखना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन की बात करें, 6ठा नंबर क्वेश्चन की, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, समझावें कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम संरक्षण सिद्धांत का नियम है, ये समझाना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस ध्यान देके चलेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और 7वां क्वेश्चन की बात करें तो 7वां क्वेश्चन आपके बीच आता है, विभव मापी के सिद्धांत को लिखना है। ठीक है, विभव मापी के सिद्धांत को लिखना है। या भी इस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि दो सेलों के बीच विभाग बल की परिपथ आरेख खींचना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या विभव मापी के सिद्धांत को लिखें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, प्रतिरोधकता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखना। ठीक, प्रतिरोधकता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान देकर और कवर कर लीजिएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर क्या है, परिनमन अनुपात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है और परिनमन अनुपात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्वेश्चंस को देखिएगा और कवर करके चलिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करें तो 10वां नंबर क्वेश्चन से, मध्य मान तथा धारा के शिखर मान में संबंध स्थापित करना है। मध्य मान और शिखर मान में क्या स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करना है। ये क्वेश्चंस आप लोग को 2 से 3 साल के बीच में ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, तो हो सकता है कि 2024 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाए। मतलब इसमें मतलब संभावित प्रश्न है, कि मतलब हम गारंटी नहीं बोलेंगे कि मतलब ये सारा क्वेश्चंस बताएंगे जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है, मतलब ये सारा क्वेश्चन जो बताएंगे ना, इसको आप लोग को ध्यान देके चलना है और क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखना है। ठीक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखना है। ये देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखें और दाएं हाथ के नियम को भी लिखें, तो दोनों क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम जो बाएं हाथ के नियम है वो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आपको क्वेश्चन लाए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चंस की बात करें तो बायोसवार्ट नियम को लिखना है। बायोसवार्ट के नियम को क्या करना है, लिखना है। बायोसवार्ट जो नियम है उसको लिखना है। ठीक, 13वां नंबर क्वेश्चन है, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, समझाना है। ठीक, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी आप लोग को 2018 में पूछा था, 2018 के बाद अभी पूछा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग को ध्यान देके चलना है, क्योंकि ये 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए ही संभावित प्रश्न। ठीक,
अगले क्वेश्चंस की बात करें तो आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है। ठीक, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चंस आप लोग को 2022 में ही पूछा था। ठीक है, तो हो सकता है कि 2024 में ही पूछे। ठीक है, तो इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, 15वां नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, इसको इस क्वेश्चंस को भी कवर कर लीजिएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाना है। ठीक, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाना है या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके बीच, क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। क्रांतिक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रांतिक कोण क्या है या अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन हम मिला दिए दोनों को, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो तरंगाग्र की परिभाषा देना है। ठीक है, तरंगाग्र की क्या देना है, परिभाषा लिखना है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, तो इसको भी ध्यान देके चलिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है नंद और गेट की सत्य सारणी बनाना है। ठीक, नंद गेट और गेट की सत्य सारणी बनाना है। ठीक, इस क्वेश्चन को भी, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो होता है ये बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक, तो इसको भी देखिए, जो मॉडर्न फिजिक्स जो क्वेश्चन आएगा ना उसको ध्यान देके चलिएगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, उसको भी आप लोग कवर करके चलिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है, तो इसको भी क्वेश्चंस को ध्यान देके चलिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अर्धचालक क्या है। ठीक, अर्धचालक क्या है या अर्धचालक सब क्या समझते हैं। ठीक, या अर्धचालक की परिभाषा दें, मतलब तीनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में, तो इसको ध्यान देके चलिए। ठीक, अगले क्वेश्चंस की बात करें तो बीटा किरणें का 2 गुण लिखना है। ठीक, बीटा किरणें के 2 गुण लिखना है, अगर 2 गुण लिख दें तो ये 4 गुण होता है, ऐसे अगर 2 गुण लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अल्फा किरण के भी 2 गुण लिखना है। ठीक, अल्फा किरण और बीटा किरण ये दोनों जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्स किरण, देखिए अल्फा किरण, बीटा किरण और एक्स किरण, ये तीनों जो किरण होता है इसके 2-2 गुण, मतलब इसमें से कोई एक मतलब किरण पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये तीनों को आप लोग तीनों प्रश्न को क्लियर कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है नॉट गेट तथा और गेट का सत्य सारणी तथा बुलियन व्यंजक भी प्राप्त करना है। सत्य सारणी भी बनाना है तथा उसमें साथ साथ बुलियन व्यंजक भी प्राप्त करना है। किसका, तो नॉट गेट और गेट। देखिए इसमें भी आप लोग को आया था, किधर गया, हाँ और गेट और गेट। देखिए और गेट जो होता है ना बहुत बार पूछता है, मतलब और गेट आया तो समझ लेना उसके साथ एक मिल क्या रहा है, चाहे तो वो नॉन गेट रहेगा, चाहे तो नॉट गेट रहेगा, चाहे तो वो एंड गेट रहेगा, मतलब तीनों में से और गेट आएगा तो समझ लीजिएगा एक भी जोड़ देगा। ठीक है, उसका सत्य सारणी भी बनाना है और बुलियन व्यंजक भी प्राप्त करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से क्या समझते हैं। एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चंस 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही संभावित प्रश्न है। ये क्वेश्चंस बस पूछा था 2017 में, उसके बाद नहीं पूछा था। ठीक, तो फिर हो सकता है कि 2024 एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है एक्स किरण के 2 गुण लिखना है। ये बताइए कि आप लोग को अभी एक्स किरण और अल्फा किरण और बीटा किरण, ये तीनों किरण को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का प्रकाश का ध्रुवण का नियम लिखना है। ठीक है, ब्रूस्टर का प्रकाश का ध्रुवण का क्या करना है, नियम लिखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ये भी 2 से 3 साल क्वेश्चंस पूछा था, फिर उसके बाद क्वेश्चंस नहीं पूछा है। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चंस आप लोग को बताएं, जो क्या था आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग को था, तो इसको ध्यान देके चलिएगा। और बोर्ड परीक्षा के लिए मात्र 3 महीने एग्जाम में बच गया है, तो आप लोग 3 महीना 5 से 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट करिए, सभी विषय पर 1-1 घंटा मतलब ध्यान देना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक आप परीक्षा में सफल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये
जो होता है ना 12th लेवल का एग्ज़ाम, ये पहला श्रेणी होता है, और जो 10th लेवल के एग्ज़ाम दिए वो एक टेस्ट है, वो टेस्ट पार करते हैं तो आप लोग को पहला श्रेणी मतलब चढ़ने का मौका मिलता है, वो होता है 12th एग्ज़ाम। अगर इस 12th एग्ज़ाम में आप डैमेज हो गए तो समझ लीजिए कि आप मतलब करियर में डैमेज हो गए, क्योंकि 12th पर से जो होता है सारा फॉर्म भराता है और सारा चीज़ होता है 12th पर से, ठीक है। तो इसको आप लोग अभी भी 3 महीना बचा हुआ है, तो इसको भी आप लोग कवर करके चलिए और मेहनत करना स्टार्ट कर। 12th बोर्ड का एग्जाम है, ठीक। तो 5 से 6 घंटा पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर हो सकता है, अच्छा खासा नंबर आ सकता है, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लेके आए थे फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए तो आप लोग को ये वीडियो ऊपर दिख रहा होगा, उसको लॉन्ग फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग को बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक होगा केमिस्ट्री पर, केमिस्ट्री का अगला वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो तब तक अपना मेहनत जारी रखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो हमारा देख पाएंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।